हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट अपडेट इन इंडियन लीगल सिस्टम, दैट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अर्ली करियर हिस्ट्री एंड नोटेबल जजमेंट्स गिवन बाय जस्टिस बी आर गवई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्टिस बी आर गवई वॉज गोइंग टू बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजेआई ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज बीन provided under Article 124 of Indian Constitution regarding the appointment of Supreme Court judges and the Chief Justice of India. Mostly Chief Justice of India को अपॉइंट किया जाता है रिगार्डिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है इंडिपेंडेंस से लेकिन अभी तक, बट इस ट्रेडिशन को बाईपास भी किया गया है अभी तक 2 बार। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई अपॉइंट नहीं किया गया था। आज इनकी ओथ सेरेमनी में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पर्सन्स थे सर्विंग इन सेरेमनी में, जो कि होती है राष्ट्रपति भवन में। Justice B. R. Gavai was born on 24 November 1960 at Amravati in Maharashtra. जस्टिस बी आर गवई के पापा थे रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी से, एंड लेटर ऑन ही आल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार सिक्किम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कांग्रेस लेड यूपीए। इसके आगे देखते हैं। जस्टिस बी आर गवई तो हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दैट इज सेकंड दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस के जी बालाकृष्णन, who served as the 37th Chief Justice of India from 2007 to 2010। चलिए आगे देखते हैं। अर्ली करियर, जस्टिस बी आर गवई ने 16 मार्च 1985 को बार में एनरोल किया था एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड ही वर्कड अंडर राजा एस भोंसले who is former एडवोकेट जनरल एंड लेटर ऑन ही बिकेम द जज ऑफ हाई कोर्ट। आगे चलते हुए जस्टिस बी आर गवई ने हाई कोर्ट में अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड लेटर ऑन वो नागपुर बेंच में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद हम देखते हैं जस्टिस बी आर गवई वॉज एलिवेटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन 2003 एंड इन द ईयर ऑफ 2005 ही बिकेम द परमानेंट जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड 2019 24 मई को वो अपॉइंट हो जाते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। नोटेबल जजमेंट्स, बी आर गवई को जाना जाता है उनके बोल्ड और डिसाइसिव जजमेंट्स के लिए। काफी लैंडमार्क जजमेंट्स में भी इनका रोल रहा है। सबसे पहले बुलडोजर जस्टिस के लिए भी इनका नाम जाना जाता है कि जब हमने देखा रिसेंटली यूपी में काफ़ी सारे बुलडोजर जस्टिस दिया जा रहा था कि कन्विक्टेड या फिर अक्यूज लोगों के घर तोड़ दिए जा रहे थे, तो उसमें जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ आप ऐसे किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आता है रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसमें भी मेजॉरिटी जजमेंट था जस्टिस बी आर गवई का। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट, एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जब कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया गया गवर्नमेंट की पॉलिसी की, जब उन्हें एब्रोगेट कर दी थी जम्मू एंड कश्मीर को इनटू 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी दैट इज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो जब ये चैलेंज हुआ तो इसका जजमेंट आता है कि दैट इज टोटली लॉफुल एंड गवर्नमेंट ने कुछ भी इलीगल नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट गिवन बाय जस्टिस बी आर गवई वाज डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट। जब डीमोनेटाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पार्ट थे जस्टिस बी आर गवई एंड इनका भी मेजॉरिटी जजमेंट था दैट इज सपोर्टिंग द गवर्नमेंट दैट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट to make any current currency into an invalid legal tender that is totally lawful। एंड इस केस में इन्हें टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी का भी डिस्कशन किया एंड बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इसे फुलफिल कर रही थी। Later on, some of his other prominent judgment was granting bail to former Deputy Chief Minister of Delhi, that is
मनीष सिसोदिया जी को जब बेल दी गई थी तो उसी में इनका डिवीजन बेंच में इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इसके अलावा अब जैसे ही इनका काम शुरू होगा, लेटर ऑन नेक्स्ट हियरिंग दी गई है 15 मई की, जिसमें चैलेंज किया गया है वर्क अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। अब इस बिल की नेक्स्ट हियरिंग होगी 15 मई को, जिस बेंच को हेड करेंगे जस्टिस बी आर गवई, दैट इज नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ बी आर गवई का टेन्योर एक बहुत ही शॉर्ट टर्म टेन्योर होने वाला है, दैट इज फॉर 6 मंथ। ये रिटायर होंगे नवंबर में इसी साल। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई की एज 65 हो जाती है तब उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो आज सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नो योर जस्टिस क्लास एंड्स हियर। थैंक यू।